देखिए, बड़ी सौगात गोरखपुर को इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। ऐलान इनका कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में घुसपैठ के मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है। एमसीडी के बयान पर आम आदमी पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। बांग्लादेश बहाना ये यूपी बिहार का अपमान है, संजय सिंह ने कहा है। और देखिए, संजय सिंह ने यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच एमसीडी भी अब किरदार अपना निभाता नजर आ रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी अब इसकी आलोचना कर रहा है। बांग्लादेश तो बहाना है, ये यूपी बिहार का अपमान किया जा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर पूर्वांचली लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि जो एमसीडी ने आदेश दिए हैं वो पूरी तरीके से बांग्लादेशियों के ऊपर ही दिए गए हैं। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी यूपी, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति अपनी घृणित मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है और संसद में विवाद के बाद पूर्वांचलियों को दिल्ली में बर्बाद करने की एक नई योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। पूर्वांचलियों के बच्चों को प्रताड़ित करने की योजना लेके आई है। उनका घर, उनके यहाँ दुकान उजाड़ने की योजना लेके आई है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की योजना लेके आई है। मैं भाजपाइयों को सावधान करना चाहता हूं, ऐसी हरकत मत करो, वरना सीधी लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह कह के अपमानित करना बंद करो। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले लगातार सियासत गरमा रही है और ऐसे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो दिल्ली में रहते हैं उनको लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। और आज एमसीडी भी इस मुद्दे को लेकर एक्शन मोड में नजर आ गया है, क्योंकि सुबह सवेरे एमसीडी ने एक नोटिस जारी करके सभी स्कूलों को ये कह दिया गया है कि जितने अवैध तौर पर बांग्लादेशी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी जाँच की जाए, उनकी कार्रवाई की जाए। और 31 दिसंबर डेट दी गई है एमसीडी के द्वारा कि ये जो पूरी इंक्वायरी है और जो कार्रवाई की जाएगी उसकी रिपोर्ट्स 31 दिसंबर तक एमसीडी के अंदर उस रिपोर्ट को जो है वो सबमिट किया जाए। तो ऐसे में हर एक जोन के जितने स्कूल्स हैं उन सभी में ये जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। और लगातार जो बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनको लेकर सियासत गरमा रही है। और इसी पूरे मुद्दे पर एमसीडी की तरफ से जन स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी और जो नोटिस है वो दिया गया है कि जितने अवैध तौर पर बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको भी जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मुहैया ना कराया जाए। तो ऐसे में अब स्कूलों पर और जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनको मुहैया कराने पर एमसीडी का जो रुख है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है और उन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाती हुई दिखाई दे रही है एमसीडी। अब इस पूरे मामले पर सियासत की बात की जाए तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी इस मुद्दे को जानबूझकर उठा रही है और पूर्वांचलियों की जो एक अपमान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनको आम आदमी पार्टी अपनी वोटर की तरह यूज़ करती है और उनको सपोर्ट करती है दिल्ली में रहने के लिए और उनको बसाती है ताकि चुनावों के दौरान उनको अपना वोट बैंक जो है वो मिल जाए। तो इस तरीके की जो सियासत है वो लगातार इस मुद्दे पर गरमा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एमसीडी के इस नोटिस का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इलीगल तरीके से जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे हैं उन पर जांच की जानी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए और जिस तरीके का जो रिजल्ट है वो होना चाहिए वो एमसीडी जरूर अपनाए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एमसीडी के इस आदेश का स्वागत कर रही है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरीके से बीजेपी का एक पॉलिटिकल मूव यानी कि राजनीतिक मूव बताती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने हो गई
गई है। लेकिन साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं दिल्ली के। ऐसे में रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा बीजेपी के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है और सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगता है कि आने वाले चुनावों में और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल एमसीडी की तरफ से ये जो बड़ा नोटिस है ये स्कूलों तक, जन विभाग तक, स्वास्थ्य विभाग तक दे दिया गया है और अब जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं, दिल्ली में रह रहे हैं जो, उन पर कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है, क्योंकि फिलहाल एमसीडी की तरफ से बड़ी जो नोटिस है और बड़े अपडेट्स वो सामने आ चुके हैं। क्योंकि अब प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मुहैया कराया जा सकता है जितने लोग बांग्लादेश से आए हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए। साथ ही साथ ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की सियासत में गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी। सर, संसद में जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के बयान को लेकर के अमित शाह ने जो दिया, उस पर जो है सो कांग्रेस अब राजनीति कर रही है। वो देशव्यापी आंदोलन की बात कर रही है और कहा कि हमारी तो 100% प्रोडक्टिविटी रही है, लेकिन सरकार का कुछ नहीं। देखिए, जो कुछ भी आपने देखा वो हार की हताशा में हुड़दंगी तमाशा रहा और हार की हताशा में हुड़दंगी तमाशा करते हुए ये डायनेस्टी का डिज़ाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन, कभी जो है वो ब्लू चोला तो कभी जो है वो बांग्लादेश और फिलिस्तीन का झोला लेकर के उसको लगता है कि वो डेमोक्रेसी को, वो लोकतंत्र को, वो संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं को हाईजैक कर लेगा और देश में कन्फ्यूज़न क्रिएट करके कोई बहुत बड़ा लाभ लेगा, तो उसको ये गलतफहमी है। जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से अराजकता, उद्दंडता की पराकाष्ठा दिखी, कोई जो है वो पीछे से धक्का मार रहा है तो कोई आगे से मुक्का मार रहा है, ये सारा की सारे जो है वो आपको नज़ारे दिखाई पड़े। लेकिन जो लोग आज जो है वो संविधान का हाथ में संविधान लेकर के और सोच के साथ और सियासत जो है उनकी व्यवधान की है, तो वो जो है वो शुद्ध रूप से जो है वो न संविधान के साथी हैं, न लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के जो है वो पक्षधर हैं। और ऐसे लोग जो है वो बार बार देश के संविधान को बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उसके साथ अन्याय करते रहे, अत्याचार करते रहे। क्योंकि इस मामले को लेकर के अब देखिए विपक्ष एकजुट हो गया। हमने देखा पहले अडानी का विरोध कर रहे थे, सपा, टीएमसी सब अलग थे, लेकिन बाबा साहब के मामले में सब एकजुट हो गए हैं। अखिलेश यादव भी पूरे यूपी में जो है सो ज्ञापन दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, ये वो समाजवादी पार्टी है जिसने कि अपनी सियासी सफ़र जो है वो गैर कांग्रेसवाद की सोच के साथ शुरू किया। और आज अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठ करके और उस कुनबे के करतूतों के समर्थन में खड़ी हो, तो निश्चित तौर से कई सवाल उसके ऊपर भी खड़े हैं। संभल, कानपुर, अलीगढ़ जिस तरह से मंदिर मिल रहे हैं, सर इसी लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढ रहे हैं। अब जो लोग सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहे हैं, ऐसे साजिशी सिंडिकेट की जो सांप्रदायिक सोच है उससे जो है सबको सावधान रहना। बांग्लादेश एक बार फिर भारत को आंख दिखा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ अल्पसंख्यकों की हालत है, और हालांकि कल विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से फटकार भी लगाई है। देखिए, अफसोस की बात है कि बांग्लादेश की व्यवस्था को कुछ कठमुल्लाओं ने जो है वो कैद में ले लिया है, कैद कर लिया है। और अगर कोई किसी देश की पूरी व्यवस्था को इस तरह के तालिबानी कठमुल्लाओं के कैद में होंगे, तो इसी तरह से वहाँ के अल्पसंख्यक और कमज़ोर तबकों पर जुल्म और जुल्म की कहानी दिखाई पड़ेगी। इसलिए बांग्लादेश के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यवस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको करें। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो देश के नागरिक भी नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, उनकी जांच करके उनको बाहर निकालें, क्योंकि जो दिल्ली के संसाधनों पे अधिकार दिल्ली की जनता का है और वो अधिकार को मार रहे हैं केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के नेता। उस संसाधन पर जो अधिकार दिल्ली की जनता का है वो रोहिंग्यों को ये दे रहे हैं। इसलिए भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं रोहिंग्यों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि जो देश के नागरिक नहीं है और दिल्ली में ये वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को अपने वोट बैंक के लिए, पहले उन्हें बाहर निकालें, बाद में कुछ और करें।